अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आप लोगों की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो जैसा कि रमज़ान आने वाले हैं और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं जो हमें स्टोर करके रखनी होती हैं, बहुत सारी रेसिपी, क्योंकि रमज़ान में हम लोगों को इबादत करना होता है, बहुत सारे काम हो जाते हैं। तो फिर पहले से हम कुछ चीज़ें प्रिपरेशन करके रख लेते हैं, जो कि रमज़ान के टाइम हमें बहुत इजी हो जाता है चीज़ों को मैनेज करना। तो हम आपके लिए इसी तरह की 3 रेसिपी ऐसी लेकर आए हैं जिनको आप बना के और एयर कंटेनर बॉक्स में डाल सकते हैं या फिर ज़िप-लॉक बैग में डालकर उसको फ्रीज़ कर सकते हैं। 1 महीने तक चलेंगी चीज़ें, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगी और आप उन चीज़ों को डेली यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसे क्या होता है, काम आसान हो जाता है और बहुत अच्छी-अच्छी सी रेसिपी हैं। तो वो सारी चीज़ें बहुत फटाफट से बन भी जाएँगी और आप लोग स्टोर करके रख भी सकते हैं। तो बस चलते हैं, आज आपके लिए हमने सोचा कि कुछ चीज़ों को आसान कर देते हैं और बस हमने कुछ रेसिपीज़ आपके लिए बनाई हुई हैं। तो चलते हैं, आपको दिखाते हैं कैसे बनाना है, कैसे चीज़ों को मैनेज करना है और फिर उसको आप लोग कमेंट करके बताना कि जो रेसिपी हमने आपके साथ शेयर की है वो कैसी हैं। तो इंशाल्लाह बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से आप लोगों को। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा, पूरा लास्ट तक देखिएगा और जो रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर करनी है वो सारी आप लोग लाजमी ट्राई करिएगा। बहुत कम टाइम में बन जाएंगी और बहुत ही डिलीशियस रेसिपी बनेंगी। तो चलते हैं, ब्लॉग को कंटिन्यू करते हैं और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा। तो चलते हैं, रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हमने 3 मीडियम साइज़ के आलू ले लिए हैं और इनका पील उतार देना है। फिर हमने इसको वॉश करके एक कुकर में रख दिया है। इसमें हमने थोड़ा सा नमक डाल दिया है ज़रूरत के अकॉर्डिंग और अब हमने इसको सीटी लगा के इसको अच्छे से आलूओं को बॉईल कर लेना है। तो बस 5 मिनट लगता है, कुकर में आलू बॉईल हो गया है हमारा अच्छे से। और अब चलते हैं, हमने ले लिया है एक बर्तन और इसमें हमने आलूओं को ट्रांसफ़र कर लेना है। अच्छा जी, हम इतने आलू से 3 रेसिपी बनाएंगे तो यहाँ पर सिर्फ हमने यहाँ पर 3 पीस आलू ले लिया है, मतलब ये 1.5 आलू हुए। इन आलूओं को हमने इस तरह से मैशर से मैश कर लेना है। आलूओं को मैशर की मदद से जब मैश करते हैं तो हाथ क्या होता है ना, जलते भी नहीं है और बहुत अच्छे से आलू भी जो हमारा है वो मैश हो जाता है। तो जब से ये हमने लिया है हमारा काम बहुत आसान हो गया है। तो हमने बस इसी मैशर से आलू को मैश कर लिया है। अब हमने इसमें कुछ मसाले शामिल कर देने हैं। 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टीस्पून ज़ीरा पाउडर, काली मिर्च पाउडर ज़रूरत के अकॉर्डिंग, काला नमक 2 चुटकी और सादा नमक 1/2 टीस्पून, चाट मसाला 1/2 टीस्पून। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को इसमें डाल दिया है। अब हम एक स्पून की मदद लेंगे और इन सारे मसालों को हमने इन आलू के साथ में अच्छे से मिक्स कर देना है। यहाँ पर आलू हमारे अच्छे से मिक्स हो गए हैं। हमने 2 हरी मिर्च चॉप कर ली है वो डाल देंगे और 2 टीस्पून हमने इसमें चॉप किया हुआ प्याज डाल देना है और बस इन सारे इंग्रेडिएंट्स को भी हम अच्छे से मिक्स कर देंगे। अच्छा, ये आलू जो है इसमें बिल्कुल भी अच्छे से मिक्स हो जाना चाहिए सारे मसालों के साथ में। अगर आप स्पून से कंफर्टेबल हैं तो उससे मिलाएं या वरना फिर आप हाथों से इसको अच्छे से मिक्स करना चाहें तो वो फुल आप पे डिपेंड करता है आप इसको कैसे मिक्स करते हैं। बस हमारा आलू का मिक्सचर हो चुका है तैयार। अब हमने इसको रख देना है साइड पे और हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। तो अब हमने ले लेना है ब्रेड की कुछ स्लाइसेस। यहाँ पर आप जितनी क्वांटिटी में बनाना चाहें, हमने सिर्फ उतना बनाना है जितना हमें ज़रूरत है अभी, क्योंकि हमारे घर बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 2 ब्रेड के स्लाइस और इन स्लाइसेस के साइड वाले जो ये पार्ट हैं इनको निकाल देना है। इसको हम यूज़ करेंगे एज ए ब्रेड क्रम्स, इसका हम बना लेंगे। और यहाँ पर ये सारे चारों साइड के पीसेस को हमने नाइफ़ की मदद से अच्छे से कट कर देना है और बस बीच वाला पार्ट जो है वो हमने निकाल देना है। तो इस तरह से 2 पीसेस हमने चॉप कर ली है और अब हमने इसके ऊपर लगा लेना है। तो एक चम्मच की मदद से हमने जो ये बना के रखा हुआ है आलू का मिक्सचर, उसको हमने इस पे अच्छे से इस तरह से लगा लेना है कि पूरी ब्रेड अच्छे से कोट हो जाए। और बस ना बहुत ज़्यादा मोटा लगाना है ना बहुत ज़्यादा पतला लगाना है, इस तरह का चाहिए। देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल परफेक्ट है कंसिस्टेंसी, मतलब इस पे जो ये लगाया हुआ है लेयर बहुत ही अच्छी लग चुकी है। तो इसी तरह से हमने दूसरी ब्रेड पे अपने सारे स्लाइसेस जितने भी आप बनाना चाहें उन सारी स्लाइसेस पे इस तरह से ब्रेड को लगा लेना है। अब हमने क्या करना है, इन दोनों ब्रेड को अब इसको हम करते हैं साइड पे और इस ब्रेड को इधर रख कर हमने क्या किया, एक नाइफ़ की मदद से इसको 4 पीस में
कट कर देंगे। तो आपको अगर छोटा बाइट चाहिए तो आप इसको 1/3 भी कर सकते हैं, और या तो फिर अगर आपको इतना साइज़ चाहिए तो आप एक ब्रेड में 4 स्लाइसेस निकाल सकते हैं। तो मेरे ख़्याल से ये अच्छा शेप था जो हमने दिया है। अगर आपकी मर्ज़ी है, आपको इसको 6 में डिवाइड करना है तो आप 6 में भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं होगा। बस वो ये होगा, छोटे नगेट्स बनेंगे उससे। तो बस यहाँ पर हमने दोनों ब्रेड के स्लाइसेस को कट कर लिया। तो यहाँ पर हमारी ये 8 पीस बनकर हो चुके हैं रेडी, मतलब अभी ये पूरी तरह से रेडी नहीं हुए हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे, और यहाँ पर हमने ले लिया है एक अंडा। इसको हमने एक कटोरी में तोड़ लेना है। इसमें हमने कुछ स्पाइसेस शामिल करने हैं। तो यहाँ पर बहुत थोड़ा सा नमक 2 चुटकी के करीब डाला है, और 2 चुटकी के करीब हमने ज़ीरा और गोल मिर्च का पाउडर है हमारे पास भुना हुआ, ये हमने इसमें डाल दिया है। ये ऑप्शनल है, अगर आप स्किप करना चाहें तो कर सकते हैं। इसकी जगह पर आप थोड़ा सा रेड चिली पाउडर यूज़ कर सकते हैं। बस ये इस तरह से हमने अच्छे से मिक्स करके रख लेना है, और अब एक एक बाइट को हमने इस तरह से इसमें डीप करना है। तो यहाँ पर एक बाइट लिया हमने, और इसी अंडे वाले मिक्सचर में हमने इसको हल्के हाथों से बिल्कुल भी अच्छे से डीप कर देना है, ताकि इसका आलू बिल्कुल छूटे ना। वैसे आलू बिल्कुल भी नहीं छूटेगा, आप बेफिक्र होकर इसमें आराम से इसको इस तरह से डीप कर सकते हैं। और अब हमने जो ब्रेड साइड वाले कट किए थे उसको हमने मिक्सी के जार में पीस लिया है, और यहाँ पर इसका क्रम्स तैयार कर लिया है। अच्छा, इसको उसी हाथों से बिल्कुल नहीं पकड़ना है, नहीं तो क्रम्स हाथों में चिपकने लगेंगे। तो हाथों को अच्छे से ड्राई किया मैंने फटाफट से, और फिर इसके ऊपर पूरा ब्रेड क्रम्स की कोटिंग कर देनी है। इस तरह से देखिए आप कितना अच्छे से पूरा क्रम्स चिपक जाता है इस पे, और ये अच्छे से नगेट्स हमारा एक तैयार हो चुका है। तो बस ये देखिए कितना परफेक्ट नगेट्स हमारा तैयार हो गया है। और इसी तरह से हम दूसरा पीस लेंगे, उसको भी हमने इसी वाले अंडे में डीप करना है, और फिर उसके बाद में क्रम्स में डीप कर देना है। एंड फटाफट से हमारा ये सारे इसी तरह से हमने अपने पीसेस को डीप करना है, और इसमें क्रम्स में इस तरह से डाल कर चारों तरफ से अच्छे से कोट कर लेना है। तो बस इसी तरह से हमने सारे क्रम्स को, अपने सारे पीसेस को इस तरह से अच्छे से तैयार कर लिया है, और ये रहे फाइनल हमारे सारे पीसेस कोट होकर रेडी हो चुके हैं। तो इस तरह से हमारे अच्छे से नगेट्स तैयार हो चुके हैं। और अब हमने क्या किया है, पैन गरम करना है, ऑयल डालना है। ऑयल हमने ज़्यादा डालना है क्योंकि हमने इसको डीप फ्राई करना है। तो बस यहाँ पर हम इसको डीप फ्राई कर रहे हैं, अगर आप एयर फ्राई करना चाहें तो वो आपकी मर्ज़ी है। बस हमने इसको क्या किया है, सीधा ऑयल में डालकर अच्छे से फ्राई कर लेना है। दोनों तरफ का अलट पलट के अच्छे से करना है, और लो फ्लेम रखना है। बहुत ज़्यादा लो भी नहीं रखना है, बहुत ज़्यादा हाई भी नहीं रखना है, मीडियम फ्लेम पे इसको बस कुक करना है। अच्छा, इन नगेट्स को आप स्टोर करके रख सकते हैं 1 महीने के लिए आराम से। आप फ्रीज़र में रखें, एयर टाइट जो बॉक्स आते हैं उसमें रखना है, या तो फिर आप जिप लॉक बैग आते हैं उसमें रखना है। उसमें रख कर आप आराम से इनको 1 महीने तक स्टोर करें, और रमज़ान में आराम से फ्राई करते रहें। आप देख सकते हैं कितने बेहतरीन से हमारे नगेट्स बनकर रेडी हो चुके हैं। इस तरह से बनाएं, खाएं और मज़े करें। चलते हैं अब नेक्स्ट रेसिपी की तरफ। तो हमने उसी वाले आलू में जो हमने बनाया हुआ है मिक्सचर, उसी को हम यूज़ करेंगे यहाँ पर। और यहाँ पर हमने ब्रेड की एक स्लाइस ले ली है, और एक बाउल में थोड़ा सा पानी ले लिया है। ये रेसिपी जो हम बनाने जा रहे हैं, ये हम बॉल्स बनाएंगे। ये बहुत ही अच्छे लगते हैं खाने में भी। इस तरह से पानी को हमने इसमें निचोड़ देना है, ब्रेड को थोड़ा सा सॉफ्ट कर लेना है, और फिर थोड़ी छोटी छोटी पीसेस करके इस तरह से उसमें तोड़ दिया हमने उसी वाले आलू के मिक्सचर में। और इस तरह से हमने इसको पूरा हाथों की मदद से अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो यहाँ पर ये देख सकते हैं हमारा बैटर बनकर हो चुका है तैयार, और बस इस तरह की कंसिस्टेंसी चाहिए हमें। हाथों पे थोड़ा सा ऑयल ग्रीस करेंगे, और इसको अपनी पसंद का कोई भी शेप दे देंगे। लेकिन यहाँ पर हम बॉल बना रहे हैं, तो उस तरह का हमने इसको गोल बना लेना है। तो ये आप देख सकते हैं, बस इतना साइज़ हमने रखा हुआ है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप इसको कौन सा साइज़ देंगे, छोटा या बड़ा, जैसा आपकी मर्ज़ी है। बस हमने इसमें क्या किया है, सारे बॉल्स बना लिए हैं। अगर आप चाहें तो इसके बीच में थोड़ा सा चीज़ क्यूब रख सकते हैं, और उसके बाद में बॉल्स बनाएंगे तो जब आप फ्राई करेंगे तब भी ये बहुत ही लजीज बनता है। इस तरह से हमारे 10 बॉल तैयार हो गए हैं, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। देन यहाँ पर हमने अब ले लिया है थोड़ा सा मैदा,
इस तरह से एक कटोरी में हमने थोड़ा मैदा लिया है, इसमें हम मिलाएंगे थोड़ा सा नमक, 2 चुटकी के करीब, बहुत ज़्यादा नहीं मिलाएंगे। और अब थोड़ा सा ज़ीरा और काली मिर्च का पाउडर मिला दिया है हमने। इस तरह से थोड़ा सा चाट मसाला मिला देना है अच्छे से टेस्ट के लिए। और इस मैदे में हमने थोड़ा थोड़ा सा पानी डालना है और इसका एक बैटर तैयार करना है। इसको बहुत थिक नहीं रखना है और बहुत पतला भी नहीं रखना है। तो सबसे पहले हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इस तरह से इसको मिक्स करते रहेंगे। अगर आपके पास ब्लेंडर है तो बहुत अच्छी बात है, उससे बहुत ईजी तरीके से ये मिक्स हो जाता है। बस इसी तरह से हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाला है, एक साथ में पूरा पानी नहीं डाला है, नहीं तो फिर ये गुलथियाँ पड़ जाएंगी और ये बैटर अच्छा तैयार नहीं होगा। तो बस हमने थोड़ा थोड़ा पानी डाल डाल के आप देख सकते हैं इस तरह का बैटर तैयार कर लिया है। इसको रखते हैं साइड पर और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पे। यहाँ पर इस बाउल को लेना है और इसमें डीप कर लेना है और इसको बहुत हल्के हल्के हाथों से पूरे बॉल्स को अच्छे से डीप कर देंगे और फिर निकालेंगे, ब्रेड क्रम्स में डालेंगे इस तरह से और सारी तरफ का अच्छे से इसको भी हम कोट कर देंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारा कितना अच्छा सा बॉल बनकर रेडी हो गया है। और इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को कोटिंग करना है और इस तरह के बॉल तैयार कर लेने हैं। ये खाने में बहुत अलग टेस्ट रहेगा और जो नगेट्स बनाए हैं उसको खाने में अलग टेस्ट रहेगा। तो बस इस तरह से हमने एक साथ में जल्दी जल्दी काम करने के लिए एक साथ में 4 से 5 बॉल्स डाल दिए। और अगर आप इसको क्रम्स को एक प्लेट में फैला के रखेंगे तो थोड़ा और जल्दी हो जाएगा। तो यहाँ पर बस इस तरह से सारे बॉल्स हमने इसमें डाल दिए हैं और उसके बाद में क्रम्स को सूखे हाथों से अच्छे से मिक्स कर देना है, इसी पर कोट कर देना है। देन बॉल सारे तैयार कर लेने हैं। तो बस लगभग हमारे सारे बॉल्स बनकर हो चुके हैं तैयार और ये हमारे 10 बॉल बनकर रेडी हो गए हैं। माशाल्लाह देख सकते हैं आप कितना इजी प्रोसेस है और कितने ढेर सारे, कितनी कम क्वांटिटी में बन जाते हैं। तो बस उसी वाले ऑयल में हम इसको भी डीप फ्राई कर देंगे और इसको भी हम अच्छे से सारे तरफ का चला चला के अच्छे से हम इसको भी फ्राई कर लेंगे। अच्छा, इनको भी आप ज़िप लॉक बैग में 1 महीने के लिए स्टोर कर सकते हैं और आराम से रमज़ान में यूज़ करें, खाएं पिएं मज़े करें। और कितना आसान काम हो जाता है क्योंकि वो महीना तिलावत का भी होता है, तो हमें ये भी कोशिश करनी होती खाना बनाने के अलावा हम अच्छे से ज़्यादा पढ़ सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इबादत कर सकें। तो उसके लिए ये होता है ना कि थोड़े अपने काम आसान हो जाएंगे और ये बहुत मज़े मज़े की चीज़ें भी खाने को मिल जाएंगी। तो बस इन सारी चीज़ों को हमने अच्छे से, देखो आप कितना बढ़िया सा कलर आ गया था। तो बस हमने इसको इस तरह से बाहर निकाल दिया है और इसकी कर ली है प्लेटिंग। तो यहाँ पर इसको आप अपनी पसंद का कोई भी केचप यूज़ कर सकते हैं, मेयोनीज़, या फिर आप हरी चटनी के साथ भी इसको खाएं, बहुत मज़ा आएगा। अब चलते हैं हम थर्ड रेसिपी की तरफ। यहाँ पर जो हमने 1.5 आलू बचा के रख लिए थे वो आलू यूज़ करने वाले हैं। तो इन आलूओं को हमने इस तरह से चॉप कर लिया है क्यूब्स में और थोड़ा सा हमने यूज़ करना है कैप्सिकम। यहाँ पर आधा कैप्सिकम हम यूज़ करेंगे और साथ में हमने ले लिया था गाजर। गाजर को भी हमने चॉप कर लेना है, कैप्सिकम को भी हमने चॉप कर लेना है। तो सबसे पहले हमने हाथों से छोटा छोटा सा क्यूब्स लिया था, लेकिन फिर उसके बाद में हमने चॉपर में डालकर गाजर और शिमला मिर्च दोनों को अच्छे से चॉप कर लिया था। वो ज़्यादा इजी प्रोसेस था तो हमने फिर वही कर लिया। यहाँ पर पैन गरम किया, थोड़ा सा ऑयल डाला, इसमें चॉप किया हुआ अनियन शामिल कर दिया और इस अनियन को हमने हल्का सा गोल्डन किया। उसके बाद में इसमें चॉप किया हुआ हमने कैप्सिकम शामिल कर दिया है और इस तरह से हमने सारे जो कैप्सिकम, गाजर, सिम और साथ में जो अनियन है, सारी चीज़ों को हमने अलग अलग चॉप किया हुआ था। तो बस जैसे इसको हल्का अच्छे से हमने भूना और उसके बाद में चॉप किया हुआ गाजर भी शामिल कर दिया। ये आधी गाजर हमने ली थी, इसको हमने बारीक बारीक से चॉप कर लिया है और यहाँ पर इसको भी शामिल कर दिया है। अच्छा, इन सारी मसालों को हमने, सारे इंग्रेडिएंट्स को हमने अच्छे से भूनना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई पानी वगैरह हमने नहीं शामिल किया है, बस इन सारी चीज़ों में हल्का सा मॉइस्चर आएगा। और यहाँ पर थोड़ा सा हमने नमक मिला दिया है, 2 चुटकी के करीब, और थोड़ा सा मिला दिया है वाइट विनेगर, मतलब कि सिरका। अगर आपके पास सोया सॉस है तो आप वो यूज़ कर सकते हैं, अगर आपके पास सिरका है नहीं है तो लेमन जूस यूज़ कर सकते हैं, ऑप्शनल है। और यहाँ पर थोड़ा सा ब्लैक सॉल्ट यूज़ कर, चाट मसाला मैंने डाला है और साथ में हमने इसमें केचप यूज़ कर लिया है। ये सारी चीज़ें आप अपने ज़रूरत के अकॉर्डिंग, आपको जो पसंद है वो सब्ज़ियाँ यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं और साथ में जो केचप आप खाते हैं वो केचप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, ये बहुत मज़े का बनता है, बहुत ही मज़े का बनता है।
यहाँ पर थोड़ा सा रेड चिली पाउडर मैंने यूज़ किया, थोड़ा सा हल्दी पाउडर यूज़ किया और थोड़ा सा मैंने यूज़ किया है गरम मसाला, और इसको हमने कर दिया है अच्छे से मिक्स। थोड़ा सा पानी डाल दिया क्योंकि ड्राई मसाले डालो तो ये फिर जलने लगता है, इसकी वजह से हमने हल्का सा पानी यूज़ किया है ताकि ये जले ना। और जैसे ये अच्छे से भून गया है, अब हमने इसमें बॉयल आलू जो चॉप किए हुए थे वो हमने इसमें शामिल कर देना है, और बस इन सारी चीज़ों को भी हमने अच्छे से मिक्स कर देना है। तो यहाँ पर हमने मैशर ले लिया है और उसी की मदद से आलू को भी हमने इसी में अच्छे से मैश कर दिया है। आप चाहें तो पहले आलू को मैश करके रख सकते हैं, या फिर आप इसी में, ये मतलब बहुत जल्दी जल्दी वाले काम है जो हम आपको बता रहे हैं, तो आप ऐसे करेंगे तो ईज़ी हो जाएगा। वरना फिर आप पहले आलू मैश करेंगे, फिर यहाँ पर उसको मिक्स करेंगे। तो बस जब हम यहाँ पर मिक्स करेंगे उसी के साथ साथ मैश भी कर लेंगे, हमारा काम भी आसान हो जाएगा, बर्तन भी कम भरेंगे। तो इस तरह से चीज़ें आसान हो जाती हैं। आप देख सकते हैं कितना अच्छा सा ये तैयार हो चुका है। इसको हमने ठंडा होने के लिए रख दिया था और बढ़िया सा कलर आ चुका है। तो अब हमने ले लिया है यहाँ पर बेलन, और साथ में हमने ले ली है ब्रेड की 4 स्लाइसेस। तो इसको हमने क्या करना है, बेलना है। तो यहाँ पर ये बहुत अच्छे से नहीं बेल पा रही थी क्योंकि शायद ये ब्रेड जो थी वो बासी हो गई है, और इसकी वजह से ये इसमें ना चिपकने लगी थी। तो यहाँ पर एक हमने इस तरह से बनाया तो हमें ये उतना अच्छा नहीं समझ में आ रहा था। अच्छा, यहाँ पर हमने थोड़ा सा जो हमने वो तैयार करके रखा हुआ है आलू का मिक्सचर, तो यहाँ पर इस तरह से ब्रेड को बेल लेना है। उसके बाद में इस पे इस तरह से अपनी 1 चम्मच के करीब डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं भर के करना है, नहीं तो फिर ये पूरा फोल्ड नहीं होगा अच्छे से। तो बस हमने 1 चम्मच रखा और हाथों से अच्छे से पूरा लंबाई के शेप में फैला के और इस तरह से रोल कर दिया था। तो ये आप देख सकते हैं इस तरह से ये ब्रेड रोल तैयार हो चुका है। तो यहाँ पर हमने आपको दूसरा साइड अब बताने जाना है। तो यहाँ पर एक बाउल में हमने थोड़ा सा पानी लिया था, उसमें ब्रेड को डीप कर लिया था, और इस तरह से ब्रेड को डीप करने के बाद पानी को पूरा अच्छे से दबा दबा के निकाल देना है। और अब हम बेलेंगे इसको। तो अभी ये क्या हुआ है ना, सॉफ्ट हो चुका है। पहले था तो ब्रेड टाइट था, और यहाँ पर अब ब्रेड को हमने हल्का सा गीला किया तो यहाँ पर ब्रेड जो है वो अच्छे से सॉफ्ट हो गया है। तो बेलने में ना बहुत आसान हो जाता है और फोल्डिंग में भी बहुत आसान हो जाएगा। तो उस तरह से और इस तरह से दोनों में ये आसान तरीका है कि इस तरह से देखो कितना आसानी से फोल्ड भी हो जा रहा है और फटता भी नहीं है कहीं से। तो बस ये वाला प्रोसेस मुझे ज़्यादा ठीक लगा, तो हमने अपने सारे रोल्स इसी तरह तैयार करने हैं। वो वाला था ब्रेड चिपक नहीं रहा था और खुल जा रहा था, तो वो थोड़ा सा मुश्किल था टास्क, लेकिन ये वाला जो था प्रोसेस ये बहुत ईजी था। ब्रेड को पानी में डीप करके बनाना और थोड़ा ज़्यादा आसान था उस वाले प्रोसेस से। और देखें वो वाले रोल्स भी ज़्यादा अच्छे बने थे। तो बस इस तरह से हमारे 4 रोल तैयार हो गए हैं, और बाकी का जो आलू का मिक्सचर था वो बच गया था। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, हमें लग रहा था कि ये थोड़ा बड़ा शेप है तो हमने इसको थोड़ा छोटा कर लेना है। तो आप अगर चाहें तो उसको पूरा भी यूज़ कर सकते हैं। तो हमने यहाँ पर क्या किया है, इस तरह से 2 भागों में बाँट लिया है इसको। तो इस तरह से हमारे 8 रोल तैयार हो गए हैं। माशाल्लाह से देख सकते हैं कितने अच्छे रोल तैयार हुए हैं। और अब हमने जो मैदे की स्लरी बनाई थी और साथ में ब्रेड क्रम्स हैं, यहाँ पर उसमें हम डीप करेंगे, और इसी तरह से फिर हम इसको यहाँ से बहुत हल्के चम्मच से निकालेंगे। बहुत ज़्यादा ताकत नहीं लगानी है, नहीं तो ब्रेड हैं फिर फटने लगेंगे। तो यहाँ पर क्या करना है, हल्के हाथों से चम्मच से मैंने इसको निकाला डीप करने के बाद, और इस तरह से हमने क्रम्स में इसको डाल देना है। अच्छा, यहाँ पर एक एक करके ही डालना है क्योंकि ब्रेड बहुत जल्दी फिर वो ना, अगर आप 2-3 बाइट इसमें डाल देंगे तो वो ब्रेड जो है वो स्लरी को सोक कर जाएगी। तो यहाँ पर वो बिल्कुल नहीं करना है, सिर्फ एक एक बाइट डालना है इसमें, और एक एक बाइट को क्रम्स में डालना है और फिर कोट करना है। अगर आप 2 लोग हैं काम कर रहे हैं साथ में तो बहुत अच्छी बात है। अगर अकेले कर रहे हैं तो आप एक एक क्रम्स ही, एक एक ब्रेड ही यूज़ करें तो ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर ये भी हो चुके हैं रेडी, और अब हम चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस पर। यहाँ पर ऑयल हमारा गरम था, और ये वही वाला ऑयल है जिसमें हमने पहले से 2 चीज़ें मतलब ऑयल फ्राई की हैं, तो इसीलिए हमने ना उसी वाले ऑयल में इसको भी डीप फ्राई कर लेना है। तो अभी क्या करना है, आप चाहें तो फिर उसी की सारे प्रोसेस की तरह इसको आप एयर कंटेनर जार में बंद करके रख सकते हैं फ्रीज़र में, और या तो फिर आप ज़िप-लॉक बैग में भी डाल दें। यहाँ पर सारी चीज़ें, ये वाला वीडियो बनाने का मकसद ये था कि आप लोगों को हम दिखा सकें कि कैसे आप अपनी चीज़ों को स्टोर करके रख सकते हैं, अपने काम को कैसे आसान कर सकते हैं। तो यहाँ पर सारी जितनी भी चीज़ें आज हमने इसीलिए बहुत कम क्वांटिटी में बनाई थी, और बहुत
ज़्यादा ऑयली चीज़ें हम लोगों को अभी ज़्यादा नहीं खा सकते, इसीलिए हमने ये सारी चीज़ें क्या किया, आज ही फ्राई कर दी। और हमने कहा इनसे कि आज ही ये ख़त्म कर लेते हैं, उसके बाद में रोज़ रोज़ का मसला नहीं रहेगा। तो हमने बस बहुत कम कम क्वांटिटी में बनाई थी ये सारी चीज़ें। और यहाँ पर माशाल्लाह से देख सकते हैं रोल भी कितने अच्छे से तैयार हो गए हैं। और ये रोल का टेस्ट बहुत ही मज़े का था, क्योंकि इसके अंदर जो सब्जियां डाली है मैंने, उसका फ्लेवर, साथ में चाट मसाले का फ्लेवर, विनेगर का फ्लेवर, मतलब सारे फ्लेवर इतने मस्त थे, खाने में इतना डिलीशियस था ये। बहुत, आप लोग इसको तो लाजमी ट्राई करें, आप लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है। तो बस इसके ऊपर हमने गार्निशिंग के लिए थोड़ा सा केचप डाल दिया था, और साथ में हमने यूज़ की थी मेयोनीज़। तो बस आप अपनी पसंद की जो भी चटनी खाते हैं उसके साथ में इसको लाजमी ट्राई करें, और खाने में बहुत मज़ा आने वाला है। तो ये रहे हमारे रोल, तैयार हो चुके हैं, चलते हैं हम सर्व करते हैं। और ये रही हमारी सारी डिशें जो हमने आपके साथ शेयर की। आप लोग मुझे लाजमी कमेंट में बताइएगा कि आपको सबसे अच्छी रेसिपी कौन सी लगी, और आप इस रमज़ान कौन कौन सी रेसिपी बनाने वाले हैं। आगे आपको कौन सी रेसिपी चाहिए वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए वो सारी रेसिपी लेकर आएँ नेक्स्ट व्लॉग में। तो यहाँ पर बस मैंने लगा दिए थे दस्तरखान, और आज हमने खाना नहीं बनाया था, आज हमने यही सारी चीज़ें बनाई थी। तो यहाँ पर हम खाने बैठ गए थे, और ये जनाब अपना गेम खेलने में लगे थे। तो हमने सोचा कि चलो इनको भी खिला देते हैं, साथ साथ में हम भी खा लेते हैं। तो हम बस इनको बोले जा रहे थे कि चलो खा लो। तो ये बोले थोड़ा ठंडे हो जाएँ, बहुत गर्म है। हम खा रहे थे ना, बहुत गर्म है। तो माशाल्लाह ये बहुत बहुत डिलीशियस बने थे। तो आप लोग इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करें और खाएं पिएं ऐश करें। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।